तो बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर राइट सर्कुलर कोन, जिसका मैं पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक का वीडियो बना चुका हूं और आप लोग देख चुके होंगे। आज हम लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर, है ना। तो इस 13 में क्या है वो आप लोग देखो, क्या लिखा हुआ है। एक लंब वृत्ताकार शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर एवं भूमि के आधार का, देखिए यहां अर्धव्यास आपके बुक में छपा होगा, इसे आप लोग अर्धव्यास को व्यास कर लेना है, काट के इसे गलत छपा हुआ है। तो व्यास 16 सेंटीमीटर होने से शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बच्चों, पार्श्वतल का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सिर्फ इसी से आपको समझ में आ गया कि शंकु का पार्श्वतल अर्थात पाई आर एल का मान ज्ञात करना है, यही ना। तो पाई आर, आर आपको यहां से मिल जाएगा अर्धव्यास, पाई आर एल, एल अर्थात तिर्यक ऊंचाई, वो यहां से मिल गया। तो बहुत आसान है पार्श्वतल का क्षेत्रफल निकालना। तो ये चीज आप लोग कर सकते हो। यहां पर आपके सामने जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर, और जो व्यास है वो क्या है, यहां व्यास वो है 16 सेंटीमीटर। तो इससे आप लोगों को अर्धव्यास थोड़ा सा कॉपी जो है ये आप लोग अभी सीधा हो गया। तो व्यास 16 सेंटीमीटर है, तो अर्धव्यास जो इसका होगा वो इसका आधा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप निकाल सकते हो पार्श्वतल का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल पाई आर एल। चूंकि बच्चों आप ऑप्शन में देख पा रहे हो यहां पर कि पाई का यहां पर कहीं भी वैल्यू को डाला नहीं गया, मतलब पाई का वैल्यू नहीं डालना है, पाई वैसे ही रख देना है। तो ये पाई आर का मान आप देख पा रहे हो 8 है, और जबकि एल का मान 15 है। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो यहां हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर गुना करने पर। तो 15 8 क्या होता है 120, और ये पाई 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा इसका पार्श्वतल का क्षेत्रफल। अब आपके सामने देखिए तो कौन सा आंसर सही है, ये वाला राइट है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। इसका क्या है, देखिए, दो लंब वृत्ताकार शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 है और उनके आधार का अर्धव्यास का अनुपात 4:5 है होने से उनकी उच्चता का अनुपात इसमें से कौन सा होगा, माने ऊंचाई का अनुपात। ये क्या दिया हुआ बच्चों, आयतन का अनुपात, और ये अर्धव्यास का अनुपात है ना। तो इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो। आपके सामने दो शंकु है, मैं शंकु बना देता हूं। ये दो शंकु, प्रश्न के अनुसार इसके जो आयतन है उसका अनुपात 1:4 है, लेकिन इसके आधार का, ये जो आधार है इसका अर्धव्यास का अनुपात 4:5 है। यदि इसका अर्धव्यास आपकी 4R हो तो इसका 5R होगा। तो ये मानकर आप लिख सकते हैं, माना दोनों शंकुओं के आधार का अर्धव्यास 4R इकाई तथा 5R इकाई है। यहाँ एक वर्ड आप लोग को और लिखना,
कि माना दोनों शंकुओं के आधार का अर्धव्यास क्रमशः शब्द छूट गया, माने एक के बाद एक। अब आप जो चीज देख पा रहे हो वो पहले शंकु का आयतन बटा दूसरे शंकु का आयतन। अब इन दोनों का आयतन का अनुपात प्रश्न में क्या है बच्चों? 1:4, अर्थात 1/4। तो आपको तो पता ही होगा ना शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r² h। तो बच्चों पहले शंकु का आर्क क्या है? अर्धव्यास, यहाँ 4r²। देखिए 1/3 पाई, ये रहा r² गुने h। इसकी ऊंचाई को हम लोग h1 कर लेंगे, क्योंकि दो ऊंचाई है ना, तो दोनों जगह तो हमको h लिखना पड़ेगा, तो पता नहीं चलेगा कौन सा h के द्वारा किस शंकु का h को दिखाया जा रहा है। यहां भी 1/3 पाई r का वैल्यू आप देख पा रहे हो, गुने h। इसके ऊंचाई को हम लोग h2 लिख देंगे, 1/4। यहां से ये तो टोटली कट गया। अब इसे हल करेंगे हम तो देख पाएंगे 4 का स्क्वायर 16r² गुने h1 और ये 25r² गुने h2, 1/4। अब बच्चों आप लोगों को करना क्या है कि आपको ऊंचाई का अनुपात निकालना है ना, तो ऊंचाई को यहीं छोड़ देना है, इन दोनों को उधर ले जाना है। तो जब आप इन दोनों को उधर ले जाओगे तो एक शॉर्टकट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि आपको ये वाला जो चीज है, पहले देखिए ये r² से r² कट गया ना, तो यहाँ 16h1 और ये 25h2, 1/4। एक लाइन और मैं लिख दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर सकते हो, इससे इसको गुना, इससे इसको गुना, तो 16 चौक 64h1, जबकि इससे इसको गुना करें तो ये 25h2। अब आप h1 बटा h2 करो, ये h2 इधर आ गया, h1 तो अपने जगह पर ही था, इधर क्या बच गया? देखिए आप h2 इधर लाओगे तो इधर 25 बच गया। और चूंकि मैं यहाँ पर 64 लिखा नहीं तो ये इधर आएगा 64, तो इसे तो मैं काट नहीं सकता ऊपर नीचे, तो इस प्रकार h1 अनुपात h2 बराबर 25:64। तो ये रहा दोनों का अनुपात 25:64। तो देखिए तो कौन सा इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? देखिए तो ये रहा चौथा नंबर ऑप्शन, है ना। तो आप लोग का ये आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हम लोग क्या देख पाएंगे कि एक लंब वृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास की लंबाई समान रहते हुए ऊंचाई दोगुना करे तो शंकु का आयतन इनमें से कितना बढ़ जाएगा। मतलब यहां पर एक वृत्ताकार शंकु है, उसका अर्धव्यास को कुछ नहीं करना है, लेकिन ऊंचाई को दोगुना कर देना है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहां पर ये रहा। तो सबसे पहले यहां मैं एक शंकु बना देता हूं। आप इस शंकु का मान लो कि ये रहा इसका अर्धव्यास और ये इसका ऊंचाई, ठीक है। तो अब आप यहां पर अर्धव्यास देख पा रहे हो, ये ऊंचाई देख पा रहे हो, ये r इकाई, ये h इकाई। तो इसके हिसाब से इसका आयतन क्या होगा, है ना। इसमें आयतन में ही ना बदलाव पूछा जाता है। आयतन क्या होगा? 1/3 पाई r² h, क्योंकि r यहां r ही है और h h है। लेकिन दूसरी अवस्था की यदि बात करें तो दूसरी अवस्था में बोला है कि इसका जो अर्धव्यास है वो एक जैसा रखना है, ऊंचाई को दोगुना कर देना है ना। तो अर्धव्यास देखिए वही रखना है
और ऊंचाई को मतलब जो पहले का अर्धव्यास है वही रहेगा। मान लीजिए मैं हमसे चित्र जो थोड़ा है वो बड़ा बन गया, लेकिन आप लोगों को मानना है कि अर्धव्यास वही है, ऊंचाई 2 गुना हो गया 2h इकाई, है ना। ऊंचाई 2 गुना 2h इकाई। तब इसका आयतन क्या होगा देखिए, तो आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर, r तो वही है लेकिन h 2 गुना हो गया, यहां 2h हो गया देखिए, तो ये 2h। तो आप अपने सामने देख रहे हैं, इसको यदि गुना किया जाए तो 2 गुने 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये देखिए 2 को मैं आगे कर दिया, तो आयतन देखिए डबल हो गया। ऊंचाई 2 गुना हुआ तो आयतन डबल हो गया। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि आयतन कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो आप तो देख ही रहे हो, और डबल होने का मतलब क्या है, जितना डाले थे उतना ही हो गया, मैंने 100%। तो यहां पर आपको दिखाना है ना कितना परसेंट बढ़ा है। तो आयतन में बदलाव, ये कैसे समझेंगे, इससे इसको माइनस करना है। तो 2 गुने 1/3 पाई r स्क्वायर h माइनस 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 2 से ये देखिए, ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो 1 बार बच गया पाई r स्क्वायर h, क्योंकि ये देखिए इसको मान लीजिए पूरे को a समझिए, इसको a, तो ये 2a माइनस a क्या होगा, 2a में से 1a चला गया तो 1a बचा, मतलब ये बच गया। तो अब इसमें प्रतिशत बदलाव, आयतन में प्रतिशत बदलाव कितना आया वो ज्ञात करने के लिए आप जितना बदलाव आया वो पहले आपको लिखना है। पहले का आयतन कितना था, ये रहा, गुने 100%। प्रतिशत बदलने 100 से गुना करना पड़ता है, तो इससे आप काट दो तो ये 100% आंसर आ गया। मतलब आयतन में जो बदलाव आया वो 100% आया। ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है इसके बाद में भी। तब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप लोग देखो यहां पर कि इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए जो मैं अभी बताया था इसी का जैसा कॉन्सेप्ट है इसमें भी, कि एक शंकु के आधार का अर्धव्यास और ऊंचाई प्रत्येक को दोगुना करने पर शंकु के आयतन में, आयतन पूर्व शंकु के आयतन का कितना गुना होगा। तो भी उसी तरह बना देना बच्चों। देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर है। यदि मान लीजिए कि ये मैं बता रहा था यहां पर कि ये शंकु है एक, और ये रहा इसका अर्धव्यास और ये रहा इसका ऊंचाई। तो उस हिसाब से इसका आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये इसका आयतन। लेकिन यदि इसकी ऊंचाई को और अर्धव्यास को दोनों को डबल कर दिया जाए, माने ऊंचाई 2h इकाई हो जाए और अर्धव्यास को 2r इकाई कर दे, दोनों डबल कर दिया जाए, तो क्या होगा इसका आयतन। देखिए तो 1/3 पाई r का मान क्या है आप देख पा रहे हो, r का मान यहां पर ये रहा, r का मान गुने h, 2h हो गया। तो आयतन हो जाएगा 1/3 पाई, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर गुने 2h, इसे गुना करो 4 दूनी 8। देखिए 8 को आपको आगे लिख देना है, तो 8 गुने 1/3, ये रहा पाई, ये रहा r, ये रहा r स्क्वायर h। तो आप दोनों में देख पा रहे हो ये सिर्फ 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये 8 गुना 1/3 पाई r स्क्वायर h, मतलब आयतन क्या हो गया, 8 गुना बढ़ गया। तो यहां पर जो आंसर है आयतन 8 गुना हो गया। तो देखिए तो 8 गुना कौन सा ऑप्शन है यहां पर, देखिए तो ये रहा, लास्ट ऑप्शन सही है। तो चलिए अब एक अंतिम प्रश्न पर
ध्यान देते हैं यहाँ पर। एक लंब वृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास की लंबाई r/2 इकाई, तिर्यक ऊंचाई 2l इकाई होने से समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर संपूर्ण तल का तो इसमें बच्चों देखिए, ये रहा सवाल 5 नंबर सवाल कि एक लंब वृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास की लंबाई r/2 इकाई, तिर्यक ऊंचाई 2l इकाई होने पर संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा। किसके संपूर्ण तल का? शंकु का। तो आपके सामने जो तथ्य दिए गए हैं इसमें 5 नंबर में, वो क्या क्या दिया गया है। यहां अर्धव्यास जो दिया गया है शंकु का वो r/2 इकाई है, जबकि यहां पर तिर्यक ऊंचाई की यदि बात करें तो वो 2l इकाई है। निकालना क्या है? संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का सूत्र तो आप जानते हो, शंकु का संपूर्ण तल पार्श्व तल का क्षेत्रफल πrl प्लस आधार का क्षेत्रफल πr²। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, πr को कॉमन करके l प्लस r, देखिए πr कॉमन होने से l और r यहां बच गया। अब सिंपली आपको मान को डाल देना है। पाई का मान इसमें नहीं डालना है क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी पाई का मान को नहीं डाला गया है, पाई को वैसे ही छोड़ दिया गया है। तो ये पाई r का मान आप देख पा रहे हो यहां पर r/2, अर्धव्यास r/2 इकाई, जबकि l का मान जो है वो 2l दिया हुआ है प्लस r मीन्स अर्धव्यास फिर से आपको मिलेगा यहाँ r/2 है ना, ये वर्ग इकाई हो गया। अब इसको आपको हल करना है, तो हल करेंगे बच्चों आप लोग। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आप देख पा रहे हो, कोई भी ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो आप पहले इसे इस तरह से हल कर सकते हो। यहां पर ये जो आप देख रहे हो ये आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए इसको तो काट तो सकते नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो πr/2, जबकि इधर 2l प्लस r/2 है। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है कि इससे इन दोनों में गुना करना है। ठीक है ना, गुना करने के बाद कुछ आंसर तो आप लोग पाओगे। इससे इसमें आप गुना करो, मतलब πr/2 को गुना करना है 2l से, तो देखिए ये कट गया, तो आपको क्या दिखा, πrl, माने इससे इसको गुना करने पर πrl दिखा, प्लस इससे आप इसमें गुना करोगे, देखो πr/2 को r/2 से गुना करने पर देखिए तो क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है, कुछ तो कटता छटता दिख नहीं रहा है, बल्कि आपको यहाँ पर दिखेगा πr²/4, मतलब πr², देखिए 2 दूनी 4। अब आप आंसर, ये इतना क्यों किया जा रहा है बच्चों कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में किसी एक के साथ तो मैच करना चाहिए। अब आपको πr दोनों में दिखाई दे रहा कॉमन, अब πr कॉमन करना है, ये जो बच गया वो क्या बचा है, ये देखिए यहाँ पर l बचा हुआ है, प्लस πr कॉमन हो गया, लेकिन एक r तो बचा हुआ r/4। तो ये हालांकि यहाँ हम डायरेक्ट यदि कॉमन करते बच्चों तो इसमें आपको कॉमन समझ में नहीं आता, 2 कॉमन कैसे हो गया, 2 कॉमन यहाँ पर मैं करता तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं इसको गुना करके फिर से कॉमन करके दिखाया। तो ये वर्ग इकाई, ये रहा इसका आंसर, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आप लोग देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 2 ये मिल गया है ना। तो आई होप कि बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू इसको बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करूंगा।